हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरके इंटीरियर्स। सो हम फिर से एक बार 2 BHK लेके आए हैं जो कि रेमंड रियलिटी में है। ये थाने में है। ये थोड़े कॉम्पैक्ट फ्लैट्स हैं, बट हमने इसे उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो आइए हम देखते हैं पहले एंट्रेंस एरिया को हमने सिंपल रखा है क्योंकि स्पेस काफ़ी हमें कम मिल रही थी। रैक प्लेस किया है यहाँ पे, जो कि हमने लैमिनेट फिनिश में रखा है। अपर फिनिश हमने दी है, 3D लुक्स हमने दिखाए हैं यहाँ पे। कुछ प्लांटर्स हमने प्लान किए हैं। ये वॉल को हमने एम्प्टी रखा है, बट यहाँ से हमने पूरी पैनलिंग हमने की है। और पैनलिंग में हमने राफ्टर्स का है, नेम प्लेट यहाँ पे ऐड कर दिया है। और पैनल आप देखेंगे कि ये विनियर फिनिश लग रहा है, बट ये विनियर नहीं है, ये भी लैमिनेट है। यहाँ पे हमने ग्रूव्स का यूज़ किया है और मेटल हैंडल है, मेटल ग्रिल है, जो कि एक एलिगेंट लुक दे रही है पूरे एंट्रेंस स्पेस को। आइए अब अंदर चलते हैं। अंदर की तरफ भी हम देखेंगे तो हमने मुंगरा पट्टी जो है, चौखट जिसे बोलते हैं हम, चौखट भी हमने CNC में प्लेस किया है यहाँ पे। और साथ ही में मेटल ग्रिल है, तो आप देख रहे हैं कि सेफ्टी के हिसाब से भी काफ़ी बेटर इम्पैक्ट होता है फ्लैट पे। और अब हम इंटीरियर्स की बात करते हैं कि लिविंग में हमने क्या इंटीरियर्स रखा हुआ है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ लिविंग। तो ये है लिविंग रूम, जहाँ पे हमने एक परफेक्ट इंटीरियर डिज़ाइन किया है इसको। और आप देखेंगे कि ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, बट कॉम्पैक्ट के हिसाब से ही हमने यहाँ पे डाइनिंग पार्ट ऐड किया है, हमने टीवी पैनल्स ऐड किए हैं, हमने सोफ़ा ऐड किया है यहाँ पे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ डाइनिंग एरिया। ये क्रॉकरी कम डाइनिंग स्पेस है, जो कि मूवेबल डाइनिंग स्पेस है। आप देखेंगे कि हमने इसे सिंपल रखा है कि सिंपल हम इसे फ्लो करेंगे आगे की तरफ और आपका डाइनिंग ओपन। ये आपकी डाइनिंग स्पेस हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे भी स्टोरेज दिया है, जहाँ पे आप कुछ फूड रिलेटेड है या कुछ आपके जो भी स्टफ्स हैं आप प्लेस कर सकते हैं। सेकेंडरी आप देखेंगे कि हमने क्रॉकरी, स्मॉल क्रॉकरी यूनिट भी यहाँ पे रखी है, जो कि फ्लूटेड ग्लास है। प्रोफाइल डोर हमने है, एक मिरर ऐड किया है और उसके पीछे ही हमने DB ऐड कर दिया है। आप देखेंगे पीछे हमारा DB भी है इसमें। काफी इजी है, इजी टू मूव है। ये देख रहे हैं आप। अब डाइनिंग के साथ ही हमारा टीवी स्पेस भी आ रहा है। टीवी स्पेस भी थोड़ा स्पेशल है कि हमने पूरी वॉल को पैनल किया है। अब ये पैनल में हमने ये आपको दिख रहा है, ये लैमिनेट नहीं है, ये हमने टाइल का यूज किया है, जो कि 8 फुट बाय 4 फुट टाइल है। और नीचे हमने सिंपल कंसोल दिया है, थोड़े बहुत शेल्फ्स हमने रखे हैं यहाँ पे, जो कि कंप्लीट आइडल टीवी पैनल हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे वॉल मिल रही थी, यहाँ पे एक विंडो भी है, जहाँ पे हमने सिंपल ब्लाइंडर हमने रख दिया है, रोलर। और इसके बाद में हमने मोल्ड्स यहाँ पे शो करे हैं। यहाँ पे पहले हमने वॉलपेपर प्लान किया था, बट हमने सोचा नहीं, इसे एम्प्टी रखते हैं, हम पेंट फिनिश ही रखते हैं इसे। ये लिविंग रूम तो आपने देख लिया। अब इसी के साथ में इसे अटैच होके ही हमारा किचन है। किचन में आप आएंगे तो पहले हमें पैनल मिल रहा था एंटर वाला, तो यहाँ पे भी हमने पैनलिंग कर दी है, फ्रेम्स हमने बनाए हैं। फ्रेम के साथ ही आप आगे की तरफ आएंगे तो आपको किचन दिख रहा है। किचन भी जो था वो 7 बाय 9 का किचन है ये। और इसे भी हमने काफ़ी ब्यूटीफुली और काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। पहला जो है, यहाँ पे हमने रोलर शटर प्रोवाइड किया है। आप रोलर शटर देखेंगे कि यहाँ पे माइक्रोवेव के लिए स्पेस है। यहाँ पे एक ट्रे मिल रहा है इनको, जो कि पूरा स्पेस यूटिलाइज हो रहा है। नीचे इनके कैबिनेट्स हैं, स्टोरेज है। एक हमने यहाँ पे पुल आउट दिया हुआ है, मसाला पुल आउट्स हैं, एंड एज यूजुअल टेंडम ड्रॉअर्स हैं, आप देख रहे हैं। और चिमनी स्पेस है, चिमनी के साइड में हमने नीश दिया हुआ है। हमने 4 प्रोफाइल डोर्स का भी यूज़ किया है, यहाँ पे 6 प्रोफाइल डोर्स का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इनर हमने फैब्रिक लैमिनेट यूज़ नहीं किया है, फैब्रिक की जगह हमने वुडन लैमिनेट्स यूज़ करें, जो कि काफ़ी रिच लुक देती हैं आपके किचन कैबिनेट्स को। सेम हमने इस तरफ भी हमने स्टोरेज प्रोवाइड किया है। अपर स्टोरेज है आपका, UT BT का स्पेस है।
अपर लॉफ्ट्स हैं, यहाँ पे हमने प्रोफाइल डोर्स का यूज किया है। सिंपल कलर कॉम्बिनेशन रखा है हमने कि हम बेज, वाइट और ग्रीन के साथ प्ले करेंगे। सो बेज भी हमने रखा है, वाइट भी रखा है। वाइट में हमने मंदिर कर दिया है, आप देखेंगे मंदिर में हमने ट्रे है, एज यूजुअल हमारे ड्रॉवर्स हैं और लोअर स्टोरेज है। बैक पैनल हमने एक्रेलिक में CNC करवाई है। सो आइए अब हम मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। मास्टर बेडरूम में आप देख रहे हैं कि हमने बाहर ही स्विच पॉइंट दिया है जो कि लाइट्स ऑन करते हैं यहाँ से ही, और लाइट्स भी आप देख रहे हैं कि हमने 3-in-1 लाइट्स का यूज़ किया है। आप आगे की तरफ आएंगे तो बेस्ट पार्ट जो है ये हमने स्टोरेज दिया है, जो कि यूज क्लोथ और बैग्स वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाती है। और वार्डरोब को भी हमने वीनियर फिनिश नहीं रखा है, लैमिनेट ही है, बट वीनियर टच लैमिनेट्स हैं। और इसे हमने प्रोफाइल डोर दिया है जो कि सॉफ्ट क्लोजर्स हैं और काफ़ी लग्जरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बेडरूम में। कोजी बेडरूम बना रहे हैं इसको, प्रोफाइल शटर्स। अंदर इनर स्पेस भी आप देखेंगे तो हमने काफ़ी अच्छे से डिवाइड किए, जहाँ पे हमने ट्रेज रखी हैं, जहाँ पे हमने डिवाइडर रखे हैं, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से प्रोवाइड किया है। और बेड भी आप देखेंगे, बेड में भी स्टोरेज है, स्टोरेज के साथ हमने इसको कर्व किया है तो शार्प एजेस वगैरह नहीं लगे, उसके लिए हमने कर्व किया है। ड्रेसिंग पार्ट रखा है, ड्रेसिंग यूनिट है, और नीचे हमने दोनों साइड में ड्रॉअर्स प्रोवाइड करे हैं, साइड ड्रॉअर्स, और वॉलपेपर का भी हमने यूज़ किया। तो इस रूम को काफ़ी कोजी, और कलर भी हमने लेवेंडर लेस यूज़ किया है जो कि इन्हांस कर रहा है पूरे मास्टर बेडरूम को। आई होप यू लाइक इट। सो अब हम बढ़ते हैं किड्स बेडरूम की तरफ। यहाँ पे भी ये चीज़ बताना भूल गया था मैं कि ये स्मॉल पैसेज एरिया है। सो यहाँ पे हमने एक सिंपल रखा है, डोम फिनिश हमने सीलिंग रखी है, और एक हैंगिंग लाइट यहाँ पे हमने प्रोवाइड करी है जो कि एक एम्बिएंट लुक प्रोवाइड कर रहा है एंट्रेंस को। अब आइए हम किड्स बेडरूम चेक कर लेते हैं। सो किड्स बेडरूम में जैसे ही आप एंटर करते हैं, पहले तो हमने देखा है कि जैसे बैग्स वगैरह कुछ हैंग करने हैं, ओल्ड क्लॉथ्स हैंग करने हैं, तो वो सारा आप यहाँ पे रख सकते हैं। और एक नीश हमने छोटे छोटे नीश दिए हैं जहाँ पे उनके पेंसिल हैं, बैग्स हैं, टॉयज़ हैं, स्मॉल आइटम्स हैं, बच्चों के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो सारे यहाँ पे वो स्टोर कर सकते हैं। और उसके आगे हमने इसे वार्डरोब में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने कलर्स जो काफ़ी यूज़ किए हैं, हमने ब्लैक ग्रूविंग्स यूज़ करी हैं, उसके ऊपर हमने फ्लूटिंग लैमिनेट्स हैं, ये भी लैमिनेट फिनिश में ही है, ये PU नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये PU नहीं है, ये लैमिनेट में ही है। लैमिनेट में हमने इतना अच्छा फिनिशिंग दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर अपर लॉफ्ट्स हैं, यहाँ पे एक हमें फिर से विंडो मिल रही है, तो यहाँ पे भी हमने रोलर ब्लाइंड प्लेस किया है। बेड जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा है यहाँ पे किड्स के हिसाब से, क्योंकि रूम साइज जो है वो 9x9 है। तो यहाँ पे बेड जो है ये हमने एक्सटेंडेबल बेड हमने बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एक्सटेंड हो जाता है बेड पूरा, ये जो मैट्रेसेस है वो ओपन होके इसके ऊपर आ जाती है, ये एक्सटेंडेबल बेड है। और साथ ही में एक स्मॉल ड्रेसिंग पार्ट भी हमने यहाँ पे रखा है। सो यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट आ गई, इसमें भी हमें स्टोरेज मिल रहा है, और इसी के साथ में हमें नीचे ड्रॉअर्स भी हैं, 2 ड्रॉअर्स भी हमने रखी है। और इसके ऊपर आप देखेंगे कि बैक पैनल में हमने कोई पैनलिंग नहीं रखी है, सिर्फ एक सिंपल वॉलपेपर रखा है, फेवरेट कार्टून हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे। और आगे की तरफ आएंगे तो इनकी हॉबी है पियानो की। सो हमने सिंपल रखा है, स्टडी कैबिनेट है, स्टडी कैबिनेट में ही हमने एक पियानो ट्रे प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे। और ये पूरा बुक शेल्फ हमने डिज़ाइन किया है, जो कि हमने एक प्रोफाइल डोर प्रोवाइड किया है यहाँ पे। इसमें इनकी बुक्स आ रही हैं, ट्रॉफीज आ रही हैं। ऊपर आप अपर स्टोरेज आप देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज के साथ हमने एक रूम को डिज़ाइन किया है। ये इंडियन सीटिंग है, ये एक स्मॉल सीटिंग है उनको इवनिंग में बैठने के लिए। सो यहाँ पे भी हमने स्टोरेज, इसके अंदर भी स्टोरेज है। तो एक कॉम्पैक्ट रूम आप देख रहे हैं कि कितने प्यार से हमने डिज़ाइन किया और कितना बेटर हमने बनाया है इसे।